रमन मलिक जी, मैं सवाल की शुरुआत यहीं से कर रहा हूं। पहला सवाल यही, 11 महीने और लगभग 1 साल ही कहिए कि ये कानून जो बने थे उनको रद्द करने के फैसले तक विरोधी कह रहे हैं कि देर आए दुरुस्त आए तो ठीक है, लेकिन बहुत देर कर दी जनाब आते आते। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझना पड़ेगा कि आज जो निर्णय हुआ है जी, वो प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन करते हुए पूरे देश के सामने टेलीविजन के माध्यम से संबोधन करते हुए देश को बोला है। हम ये प्रधानमंत्री की बात है, कोई राकेश टिकैत या रज्जोवाल जैसों की बात नहीं है। ये उनका स्टेचर बहुत अलग है जी। दूसरी चीज, ये जो बात आज हो रही है, जब सबसे पहले बात हुई थी तो बात हुई थी कि जमीन लेकर भाग जाएंगे, फिर दूसरी बात हुई, फिर तीसरी बात हुई, बार बार गोल पोस्ट चेंज करते रहे। जो सबसे बड़ा विषय था वो इस समय ये था कि 3 कानूनों का रिपंजेंस करना, 3 कानूनों को हटाना, निरस्त करना। वो जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है वो कानून पार्लियामेंट में ही रिपंज होगा, कोई आपके या मेरे घर पे नहीं होगा। उसके लिए जो वैध प्रक्रिया है वो करी जा रही है, वो उसके ऐलान कर चुके हैं प्रधानमंत्री देश के सामने, सिर्फ किसी के साथ अंदर बैठ के नहीं। तीसरी बड़ी चीज जो बात करनी वाली है, जो बात करने वाली होती है, वो ये है कि जिस स्टैंड पे विभिन्न लोग इस विषय पे थे, वो जिस विषय को प्रधानमंत्री ने आज जो बोला उसमें एक बहुत बड़ी बात थी कि किसानों के हित में मैं कानून लेकर आया, देश के हित में मैं वापस ले रहा हूं। इसके मतलब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं और मैं या आप या बरार साहब नहीं जान सकते कि वो देश के कौन से विषय हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो संवेदनशील होती हैं वो उसी स्तर पे होंगी जहां 5, 7, 8 जो मेन लोग हैं उनको पता होगा। लेकिन बहरहाल अगर इस प्रकार की बात प्रधानमंत्री ने करी है तो बहुत सोच समझ के, बहुत चीजों को जानते हुए, बहुत स्पष्ट रूप से। मलिक साहब, समय हमारे पास पूरा होगा, मैं सीधा सवाल पूछता हूं, क्या ये चुनावों की चिंता नहीं है? चुनावों की चिंता के साथ इसको क्यों ना जोड़ा जाए? चुनावों की चिंता वो करते हैं जिनका अस्तित्व खरीदा हुआ हो। हम लोग चुनाव की चिंता नहीं करते। आपको याद होगा अटल जी ने बड़ी स्पष्ट रूप से बोला था और उसका पालन इस सरकार भी करा कि एक अगर वोट से गिरा तो चिमटी के नोक से भी नहीं पकड़ के रखेंगे। हमने हमेशा मूल्यों की राजनीति करी है। हमने मूल्य लेकर राजनीति नहीं करी, जैसे बहुत सारे लोग अब मूल्य लेकर राजनीतिक नेता बनने जाना चाहते हैं इसके माध्यम से। लेकिन फिर भी मैं आज ही आपसे पूछूंगा कि जिस प्रकार से हम ये बात कर रहे हैं आज, ये तो रज्जोवाल जी ने, राकेश टिकैत ने, शरूनी ने, अभिमन्यु कोहाट है, योगेंद्र यादव हैं और दसियों इनके मौला जो है, क्या हनन मौला है, क्या है, उन सब ने बोला था, बार बार बोला था, आपके पास भी रिकॉर्डिंग होगी, कि आप ये रिपंज कर दीजिए, हम वापस चले जाते हैं। आज बात ये हो गई, रिपंज भी करिए, ये भी करिए, वो भी करिए, वो भी करिए, तो अपने कॉल पे जो नहीं टिक पा रहे जी, वो आज इतने बड़े लोग कैसे हो गए? चलिए मेरे को रिएक्शन लेने दीजिए सर। आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं वापस आता हूं आपके पास। रमनीत जी, देखो शुरुआत हुई सी किस पॉइंट तो ते किस पॉइंट दे उत्ते हुण पहुंच गए। बीजेपी ये कह रही है कि गल हुई सी ना रिपील दी, हो गए रिपील, हुण करो अंदोलन दी समाप्ति का ऐलान। हुण MSP वाला जिक्र हो रहा है, तुहाडे जिहड़े बड़े लीडर ने सारे आके कह रहे हैं कि MSP वाला मुद्दा जदों तक नहीं हुंदा असीं डटे रहांगे। एक मैं बड़े सन्मानजनक है जी रमन मलिक जी, पर मैं इन्होंने कहूंगा शब्दां की थोड़ी जी रखिया करो जी, क्योंकि जे तुसीं राकेश टिकैत जी बारे या राज्यपाल जी सारे बारे मंदे शब्द बोलते हैं तो असीं सानू भी पिंच हुंदे आ, क्योंकि वो साडे लीडर है ते अज जे अंदोलन किते खड़ा उन्हां दी बदौलत खड़ा है। दूसरी गल दसना चाहुंदा, असीं इहदे अंदोलन बेशक अज तुसीं वापस लै रहे हो, 433 दिनां बाद तुसीं कह रहे हो असीं रिपील कर रहे हैं। तुसीं रमन मलिक जी मैनूं एक गल दसो, असीं वापस की लैके गए हैं? की असीं करजे ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ?
ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਾਹ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਰਮਨੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ MSP ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਇਨਕਮ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ रमन जी। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ठीक है रमन जी। रमनीक जी, आज का दिन बहुत मुकद्दस दिन है, बहुत पावन दिन है। ना सिर्फ आज देव दीपावली, आज गुरु साहब का पावन पर्व है, उनका प्रकाश उत्सव। उसके अलावा आज जो कदम लिया गया है माननीय प्रधानमंत्री से, आप उसकी सोचिए कि जिस व्यक्ति को उसके दृढ़ संकल्पों और उसके दृढ़ कार्यशैली से पहचाना जाता है, उसने कितना बड़ा मन में एक पत्थर रख के इस बात को कहा होगा कि चलो देश के हित में, समाज के हित में, समन्वय के हित में, सामंजस्य के हित में मैं ये भी कर लेता हूं जो आप कह रहे हो, मैं वो भी पकड़ लेता हूं कि जी चलो, अगर ये वापस लेने से आप लोगों को शांति मिलती है और देश में शांति होती है, सामंजस्य बना रहता है, बाहर की शक्तियां जो देश के अंदर मतलब आप कह रहे हैं कि बड़ा दिल दिखाया प्रधानमंत्री ने? बिल्कुल बड़ा दिल दिखाया। इतना बड़ा दिल दिखाना कि मेरे को भी उम्मीद नहीं थी साहब। बड़े ऑनेस्टली बोल रहा हूं, बहुत सारे कार्यकर्ता बहुत अलग तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आज ये एक चीज पूछता हूं इनसे कि अगर इतना बड़ा दिल दिखा के प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया कि चलो, एंड आपका कुछ नहीं खोता साहब, जो पॉलिटिकल कैपिटल प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति का खोता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। आप ये मेरे को बताएं, अब मेरे सर क्यों नहीं खोता? हमारा क्यों नहीं खोता सर? हमारे 400 मैं बताता हूँ ना, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं लखीमपुर में, हमारा क्यों नहीं खोया? हमारा तो सारा कुछ चला गया सर। आप तो 5 स्टार में बैठ के सारी प्लानिंग करते थे, हम तो सड़कों पे थे पिछले 1 साल बता देता हूँ, और आप बोल रहे कुछ नहीं ना सर। आप उन लोगों में से हैं। आप मेरे को ये बताइए, हरियाणा के अंदर मैं बार बार पूछता रहा कि हरियाणा के अंदर हम 11 फसलें 10 फसलों के ऊपर MSP देते हैं, पंजाब में कितने पे देते हैं, राजस्थान में कितने पे देते हैं, वहां आपका कोई विरोध नहीं था, कुछ नहीं बोलते आप वहां। और उसके उपरांत भी मैं तो ये पूछता हूं रज्जोवाल जी से कि एक बारी तो उन्होंने बोला था हिंदू, लेकिन मैं मनोहर लाल खट्टर जी ने फिर से दोबारा ये करा कि वो गन्ने के किसानों को सबसे ज्यादा पैसा आज हरियाणा में मिलता है। तो वो जो मिठाई खिलाने कैप्टन साहब के पास, पंजाब के मुख्यमंत्री के पास गए थे, तो यहाँ आके उन्होंने तो करा नहीं, क्योंकि चलो बस जवाब ले लिए, मेरे को समय खत्म हो रहा है। रमनीत जी, मेरी आवाज जेकर तुहाडे तक पहुंच रही होवे? सर मैं मलिक जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਸਰ? ਅਸੀਂ 700 ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ। ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ सर 12,729 गांव हैं पंजाब में और हर गांव से 2,000 रुपया अगर डेली लगाएं तो आज तक हमने 912 करोड़ रुपया स्पेंड किया सिर्फ पंजाब ने। बाकी जो हरियाणा और यूपी और बाकी देश में लगा, किसका पैसा गया सर? देश का पैसा गया, हमें किसी से नहीं आया, हमने खुद अपने खून पसीने की कमाई जो आपके लिए कोई ना कोई हिसाब मांगेगा सर, कितना पैसा आया और कहां कहां गया, किस किस के पास गया, तो वो भी समझ में आएगा। उसको छोड़ दीजिए, वो जनता का मतलब है, मेरा और आपका नहीं है। जनता पूछेगी वो विषय। मैं तो आपसे अभी इतना सिर्फ पूछ रहा हूं कि आज जब ये बोल दिया प्रधानमंत्री में नेशनल टीवी पे आके कि हम वापस ले रहे हैं, तो उसका जवाब ये दिया जाता है कि जी हम तो नहीं जाएंगे, हम तो ये करेंगे।
बार बार, ये किस लिए चैलेंज हो रहा है? एक एक करके सर, मेरे को समय खत्म हो चुका है। रमनीत जी जवाब दे दो एक बार, फाइनल स्टेटमेंट जो रमनीत जी, समय खत्म हो रहा है। आपने जो कानून हम पे थोपे गए थे वो किसानों के हित में नहीं थे, आपको वापस लेने पड़े, क्योंकि जब जनहित की बात आती है आप लोगों को पता नहीं था। आप अगर हमने बताया आपको, आप बोल रहे थे 11 मीटिंग की, बिंदु पर बिंदु हमने चर्चा की, आपको 11 बार बताया, लेकिन आप समझ नहीं रहे थे। आज 433 दिन बाद आप समझे हो, चलो देर आए दुरुस्त आए। हम तो सोच रहे हैं कि गुरु नानक की आप पे कृपा हुई है, आपके जो पीएम साहब हैं, हमारे पीएम साहब हैं, उन पे गुरु नानक की कृपा हुई और उनके सतबुद्धि आई और उन्होंने सोचा कि मैं अब ठीक है रमनीत जी, थोड़ी सी ਧੰਨਵਾਦ ਰਮਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਰਮਨ ਮਲਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਰਚਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ।